दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस, इस केस ने एक तरीके से इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। इस केस ने कई सारे सवाल हमारे दिल में उठा दिए हैं, कई सारे खदशात और खौफ जो है हमारे दिल में, हम माँ बाप के दिल में उठा दिए हैं कि हमारे बच्चे कहाँ सेफ़ हैं, हमारी बेटियाँ कहाँ सेफ़ हैं। क्या मेरी बेटी अपने स्कूल में सेफ़ है? क्या मेरी बेटी अपने कॉलेज में सेफ़ है? क्या मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, वो वहाँ सेफ़ है? क्या मेरी बेटी अकेले ट्रैवल करती है घर से यूनिवर्सिटी तक या अपने वर्क प्लेस तक, क्या वो वहाँ सेफ़ है? क्या मेरी बेटी अपने वर्क प्लेस पर सेफ़ है? इस तरह के कई सवाल हमारे दिल में उठ गए हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ बातें करेंगे। कुछ इस तरह का वाक़या होता है तो मेरे ख़्याल में ये इस तरीके के वाक़यात अचानक नहीं हो जाते। इनके पीछे काफ़ी सारी हिंट्स मिल रही होती हैं हमें, काफ़ी सारी बातें होती हैं। इसके बाद जाके वो इशारे होते हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते, हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, और इसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसका फिर अज़ाला मुमकिन नहीं है। ये हाई टाइम है कि अब हम हमारी बेटियों को ये सिखाएं, उन्हें ये समझाएं कि अगर आपको कोई अब्यूज़ करता है, अगर आपको लगता है कि किसी की नज़रें आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे जुमले कोई आपसे कह रहा है जो सुनना आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आपको फ़ौरन आकर ये बात अपने घर वालों को बतानी है। मसला असल में ये होता है दोस्तों कि हम हमारी बेटियों को लेकर इतने जजमेंटल रहते हैं, कि अगर बाज़ औक़ात बच्चियाँ इस डर से भी अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाती हैं कि मेरे पेरेंट्स पता नहीं ये सुनकर क्या रिएक्ट करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कभी कभार पेरेंट्स का वो बॉन्डिंग ही नहीं होती है अपनी बेटियों के साथ कि बेटियां इस तरीके का कोई भी मामला अगर उनके साथ हो रहा है या कोई ऐसा खौफ उनके दिल में आ रहा है तो वो अपने माँ बाप से उस बात को डिस्कस कर सकें। वो इतनी खौफज़दा हो जाती हैं और इतना एक ट्रॉमा वो जो बाहर वो फेस कर रही होती हैं, इसके बाद वो घर में आके उसको बताने की अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि इस सारे बात का इल्ज़ाम मेरे सर पे आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारी बेटियों को हमें ये बताना कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में होता है तुम्हें हमें बताना ज़रूरी है, ये समझाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, बच्चियाँ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर देती हैं और इन तस्वीरों का कोई भी कुछ फ़ायदा उठा के उनको ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है और आजकल हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। तो इन सारी बातों को अपनी बेटियों के साथ बैठकर हमें अब डिस्कस करना ही पड़ेगा, उनको बताना ही पड़ेगा कि जब आप इस तरह की चीज़ों में अगर आप उलझते हो या आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, कोई आपको थ्रेटन कर रहा है, किसी की नज़रें अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होती हैं, किसी का कोई टच ऐसा आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आपको ये बात आके अपने घर में बतानी है। हम आपके साथ, हम आपको जज नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो है उसने मुझे बताया कि वो कॉलेज जाती थी जब, तो रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करते थे और उसने कहा कि मुझे उस चीज़ का इतना डर पहले तो लगने लगा कि मैं मतलब बाहर निकलने से जो कॉलेज तक का वे था मेरे लिए काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि मैं जिस बस में जाती थी सेम उसी बस को लड़के जो है लेते थे और जो है कॉलेज तक मेरे पीछे आते थे। के बाद उसने बड़ी हिम्मत करके जो है अपने घर में ये बात कही, तो देन नतीजा क्या निकला कि पेरेंट्स ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। बजाय इसके कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलता, बजाय इसके कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया जाता, प्रोटेक्ट करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला कि उस बच्ची की पढ़ाई छुड़ा। तो इसी तरीके के खौफ जो होते हैं हमारी बच्चियों के दिल में होते हैं कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स को घर में बताऊंगी तो पता नहीं वो मेरी बात का यकीन भी करेंगे या नहीं, कहीं वो मुझे ही तो गलत नहीं समझने लगेंगे।
तो मैं आज की इस मेरी वीडियो का मकसद ही यही है कि अब बहैसियत माँ बाप अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारी बेटियों को समझें, उन्हें समझाएं और साथ में समझें भी। उनके साथ हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कोई भी बात वो जितनी भी हॉरेबल बात हो वो हमें बताने से झिझके नहीं, वो हमें आराम से हमारे साथ डिस्कस कर सकें। उन्हें ये यकीन हो कि अगर मैं किसी भी मसले में हूँ तो मेरे पेरेंट्स विदाउट एनी जजमेंट मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात समझेंगे और मुझे प्रोटेक्शन देंगे।